हरे कृष्णा। मेरा नाम सिंधु है। हम बाल कांड रामचरितमानस का दूसरा भाग आज शुरू करते हैं। उससे पहले हम हरे कृष्णा महामंत्र का मंत्र जप करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरी भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस बालकांड और रामचरितमानस की कथा करने के लिए। पहले सभी वैष्णव और वैष्णवों का मेरा प्रणाम। तो मेरी पहले वीडियो में हमने माता पार्वती और शिव जी की शादी पर हमने समापन किया था। हम वहीं से अपनी कथा शुरू करते हैं। तो जब माता पार्वती और शिव जी की शादी हो गई, वो वापस कैलाश पर्वत वापस पहुंच गए। कुछ समय बीतने के बाद कार्तिकेय का जन्म होता है। और कार्तिकेय का जन्म तारक के वध के लिए हुआ होता है। तो उसके जन्म के बाद जब वो एक युद्ध करने के योग्य बन जाता है, उसकी प्रशिक्षण हो चुकी होती है। उसके बाद उसका तारक के साथ युद्ध होता है और तारक का वध होता है। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद सही समय देखकर पार्वती माता शिव जी से पूछती है कि मुझे प्रभु राम की कथा सुनाइए। और उनकी प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो पहले कुछ कहानियाँ वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि प्रभु राम का जन्म किस लिए हुआ और किन किन कल्पों में क्या क्या कहानियाँ बताई गई हैं और वो हर एक कल्प में वैसे घटित हुआ है। तो पहले कल्प की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि श्री हरि के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, और उनको ब्राह्मणों से श्राप मिला था कि वो सनक सनातन और उनके 2 भाई जो थे, उनसे श्राप मिला था कि उनको भूमि में राक्षस योनि में जन्म मिलेगा और उनको 3 जन्म लेने पड़ेंगे। तो उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, और जिसको श्री हरि ने अवतार धारण किया, सुअर और नरसिम्हा के रूप में अवतार लेकर उन्होंने उन दोनों का वध किया। अब क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिला, उन्हें 3 जन्म लेने थे तो और 2 जन्म लेने थे, तो दूसरा जन्म उनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उसके बाद दूसरे कल्प में ये कहानी बताई गई है कि कश्यप ऋषि और अदिति माता उस समय के लिए वो विष्णु जी के माता पिता बने थे जब उन्होंने अवतार धारण किया था। उन्होंने ही फिर से जन्म लिया है दशरथ महाराज और कौशल्या माता के रूप में, जिन आगे जो प्रभु राम के माता पिता के रूप में आएंगे। तो दूसरे कल्प में कहानी कहाँ शुरू होती है? जलंधरा एक राक्षस था। वो देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था। उसकी शक्ति ये थी कि उसकी पत्नी बहुत तपस्वी थी और बहुत पवित्र थी, और पत्नी की पवित्रता और तपस्या के कारण उसको हराना देवताओं के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। तो इस कारणवश हुआ ये कि विष्णु को उसकी पत्नी का पवित्रता भंग करनी पड़ी, और वो ही जब उसकी भंग होते ही जलांधर की मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि वो ही बाद में रावण के रूप में आया और
उसकी मृत्यु हुई प्रभु राम के द्वारा। दूसरे कल्प में ये कहानी बताई गई है कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया था। हम सब जानते हैं नारद जी प्रभु विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं और उनको ऐसा क्या हुआ कि वो उन्हें प्रभु को ही श्राप देने की नौबत आई। तो हुआ ये कि नारद जी को एक परिस्थिति ऐसी आई कि जब कामदेव नारद जी को तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो नारद जी को ये लगा कि कामदेव उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। तो नारद जी को ये लगने लगा कि वो हर तरह से सशक्त है, उनको काम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रभावित है। ये बात जब श्री हरि को पता लगी तो उन्होंने एक राज्य प्रकट किया जिसके राजा थे शिलानिधि और उनकी एक बेटी थी विश्वमोहिनी और उसका स्वयंवर चल रहा था। तो उसके स्वयंवर के लिए नारद जी गए। लड़की रानी को देखकर ही उनकी खूबसूरती देखकर उनको विवाह करने का मन किया। तो जब विवाह करने का मन किया तो उनको ये बात समझ आ गई, उनके उस रूप में शायद कोई लड़की हाँ नहीं बोलेगी। तो इस वजह से उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना करके उनकी खूबसूरती मुझे देने की प्रार्थना की उन्होंने, कि मैं स्वयंवर में वो लड़की मुझे ही पसंद करे। बट हुआ ये कि विष्णु जी ने यही कहा कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। स्वयंवर होता है और वो विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं। वो विष्णु जी को हार चढ़ाती है और विष्णु जी से शादी कर लेती है। बाद में कुछ लोग नारद जी को ही समझाते हैं कि अपना चेहरा देखो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लड़की आपसे विवाह करेगी। तब जब वो नारद जी अपना चेहरा देखते हैं तो उनको एक बंदर का चेहरा दिया होता है। तो ये बात सुनकर नारद जी बहुत क्रोधित होते हैं और इसी वजह से नारद जी फिर श्री हरि को श्राप देते हैं कि वो धरती में जब आएंगे तो उनको सिर्फ वानरों का साथ मिलेगा और एक समय में वो अपनी अर्धांगिनी से भी उन्हें दूर रहना पड़ेगा अपनी अर्धांगिनी के साथ। विष्णु जी फिर उस श्राप को स्वीकारते हैं और नारद जी को बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कर दिया और उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। तो वो क्षमा मांगते हैं कि ये एक माया का प्रभाव था और उसके कारण मुझसे पता नहीं क्या भूल हो गई। तब हरि समझाते हैं कि जो भी हुआ मेरी इच्छा से हुआ और तुम्हारा मन मुझे पता है व्याकुल है, तो तुम शिव जी का नाम स्मरण करो और उनका जाप करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और इस परिस्थिति से तुम निकल जाओगे। और तभी विष्णु जी ये भी बताते हैं कि शिव जी के कृपा के बगैर हरि भक्ति संभव नहीं है। और अगर हम सब आज हरि भक्ति या हरि कथा सुन रहे हैं तो वो शिव जी की कृपा से ही संभव है। वहीं पर दूसरे कल्प में, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है, दूसरी कहानी शुरू करते हैं। वहाँ पर मनु और शत्रुपा, उन्होंने भी श्री हरि की बहुत तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उन्हें वरदान मिला था कि वो आगे जाके अयोध्या के राजा बनेंगे और विष्णु ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और मनु को ये भी वरदान था कि उनके बगैर
मनु जीवित नहीं रहेंगे। सो ये आशीर्वाद के बाद कुछ समय बीतता है और जैसा कि हम सब जानते हैं, फिर वो अयोध्या के राजा रानी दशरथ और कौशल्या माता के रूप में राजा स्थापित होते हैं। उसी बीच क्या होता है, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचार, उनका समाज के प्रति बहुत सारा नकारात्मक भावना, कोई यज्ञ ना होने देना और समाज को हरि भक्ति से वंचित रखना, वो सब कार्य रावण और कुंभकर्ण ने अपने आसपास के हर राज्य के साथ प्रताड़ित कर रखा था, लोगों को, राज्य को, सबको। उन तीनों उन्होंने बहुत तपस्या करके वर पाया था। तो रावण ने वर पाया था कि उनको मनुष्य और वानर के अलावा और कोई नहीं मार सकता। कुंभकर्ण को तपस्या से वरदान मिला था कि वो 6 महीने तक सोएगा और 6 महीने उठा रहेगा। विभीषण को ये वरदान मिला था कि वो उनको हरि भक्ति प्राप्त होगी। और इस वरदान के कारण वो बहुत ही ज़्यादा धरती को प्रताड़ित करते ही जा रहे थे। तो वहाँ से उसके बाद से यहाँ पे महाराजा दशरथ थोड़े व्याकुल हो रहे थे। तो उनकी व्याकुलता ये थी कि उनके बहुत वर्ष होने के बाद भी संतान नहीं थी। तो संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से अपना दुख जाहिर किया। ये दुख जाहिर करते ही वशिष्ठ ऋषि ने ये तय किया कि हम ये यज्ञ करते हैं संतान के लिए, और उससे जो भी खीर आएगा वो आप अपनी पत्नियों को बांटकर उससे आपको संतान प्राप्ति होगी। तो जैसा वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को बताया, दशरथ महाराज ने वैसा ही एक यज्ञ तैयार किया। तो यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होते ही वहाँ से खीर बाहर निकली और उन्होंने फिर, क्योंकि दशरथ महाराज की 3 मुख्य पत्नियां थी, तो उस खीर को दशरथ महाराज ने आधा हिस्सा कौशल्या माता को दिया और दूसरे आधे में कैकेयी माता और सुमित्रा माता को। और सून वो खीर खाने के बाद सून शीघ्र ही वो गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद समय बीतता रहा और समय बीतने के बाद कौशल्या माता ने प्रभु राम का प्रकट्य समय आ गया था। तो वो था 9वें दिन के चैत्र मंथ के 9वें दिन को हम रामनवमी इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रभु राम का प्रकट हो चुका था, और जब प्रभु राम पहले प्रकट हुए तो वो 4 भुज अवतार में ही जन्म लिए थे। कौशल्या माता ने जब वो देखा तो उन्होंने प्रभु प्रार्थना की कि वो 2 हाथ में आ जाए, क्योंकि सामाजिक में 4 लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो सही भी नहीं है। तो वो अपना एक मानव रूप में ही वो अपनी लीलाएं करे। तो माता की बात प्रार्थना सुनकर वो वापस 2 हाथों में आ गए। वहीं पर प्रभु राम के जन्म के बाद कैकेयी माँ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और सुमित्रा माता ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय बीतने के बाद उनका नामकरण का समय हुआ। तो तब ऋषि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। तो ये 4 दशरथ महाराज के 4 पुत्र। वैसे ही समय थोड़ा और बीतता है और प्रभु राम की ज़्यादा बाल लीलाएं नहीं हैं। कुछ कौशल्या माता के साथ कुछ उनकी 1-2 लीला हैं जहाँ उन्होंने अपनी दिव्यता दिखाने की कोशिश की। जहाँ जब वो नहाकर मंदिर में प्रसाद विष्णु जी को प्रसाद चढ़ाती है,
तो तब ये देख पाती है कि प्रभु राम वो प्रसाद खा रहे हैं, और तब वो थोड़ी भयभीत हो जाती है कि राम को तो उन्होंने सुला रखा था दूसरे कक्ष में, तो ये कैसे संभव है। तो वो समझ जाती है कि वो उन्हीं की लीला है, तो वो उनसे प्रार्थना करती है कि अपनी माया से थोड़ा दूर रखिए। तो और ये उनकी बाल लीला है प्रभु राम की। और वहाँ से फिर वो थोड़े और बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उनको पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाता है चारों को, और वो चारों गुरुकुल की पढ़ाई ख़त्म करके फिर और चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा वेदों शास्त्र को बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये वो अपने गुरुकुल की शिक्षा ख़त्म करके वापस चारों भाई वापस अयोध्या लौटते हैं। कुछ समय बाद होता है कि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे होते हैं, और वहाँ पे दो राक्षस मरीचा और सुबहु बहुत ही प्रताड़ित कर रहे होते हैं। कोई भी यज्ञ होने नहीं देते हैं, बहुत ही परिस्थितियों को बहुत कठिन बना देते हैं। तो वहाँ से विश्वामित्र जी को ये ध्यान आता है कि प्रभु राम ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, कि और उनसे उनका कार्य जो जिनके लिए उनका जन्म हुआ है वो करने का समय आ गया है। सो वो दशरथ महाराज के पास जाते हैं, और दशरथ महाराज उनकी अच्छे से स्वागत करते हैं और उनको बिठाते हैं, उनको खिलाते हैं, और उसके बाद पूछते हैं कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ और मुझसे क्या सेवा कर सकते हैं दशरथ महाराज। तब ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, मुझे अपना एक यज्ञ करना है और वहाँ पे मुझे उनकी आवश्यकता पड़ेगी कि यज्ञ की रक्षा के लिए। पहले दशरथ महाराज बहुत हेजिटेट करते हैं, क्योंकि वो प्रभु राम से बहुत प्यार करते थे, तो वो उनके लिए प्रभु राम से विरह बहुत कठिन था उनके लिए। तो वो पहले बहुत उसके लिए मना करते हैं, बट बाद में विश्वामित्र जी को मना ना करने के कारण बाद में दशरथ महाराज मान जाते हैं, और राम और लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं कि आप विश्वामित्र जी के पास जाइए और उनका यज्ञ सुरक्षित करिए। उसके बाद जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं, वहाँ पे वो एक राक्षस को देखते हैं, ताड़का, जिसको प्रभु राम एक ही अस्त्र से उसका अंत करते हैं। उसके बाद यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ शुरू होते ही मरीचि और सुबह को पता लगता है फिर से यज्ञ शुरू हो गया, तो फिर वो उसमें कुछ बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि प्रभु राम और लक्ष्मण वहाँ थे, तो उन्होंने युद्ध करके मरीचि और सुबह को हरा दिया, और यज्ञ अच्छे से संपन्न हुआ। उसके बाद कुछ समय आश्रम में बैठने के बाद थोड़ा प्रसाद वो सब खाने के बाद विश्वामित्र जी एक यज्ञ चल रहा है वहाँ, उसे देखने के लिए चलते हैं करके, और राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं। वहाँ जाते समय वो एक कुटिया देखते हैं जो जहाँ कुछ भी नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, जैसे वर्षों तक उस कुटिया में कोई नहीं गया। और तो प्रभु राम और लक्ष्मण पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, यहाँ सब कुछ इतना जहाँ हरा भरा होना चाहिए था यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या है ये। तब वो बताते हैं कि ये गौतम ऋषि की कुटिया थी, और यहाँ अहिल्या को, उनकी बीवी अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, और इस चक्कर में वो पत्थर बन गई है, और इस एक वजह से यहाँ पे कुछ और नहीं हो रहा। तो प्रभु राम ने
उस पत्थर को छूते ही पत्थर पिघल के अहिल्या उस पत्थर से बाहर निकली। अहिल्या का वो श्राप मुक्त हुई और प्रभु राम को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया प्रभु राम को, उनसे आशीर्वाद लिया कि वो हमेशा उनकी भक्ति में उनका जीवन वो कर पाए। प्रभु राम ने आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास लौट गई। वहाँ से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जनकपुर लेके जाते हैं और जनकपुर पहुंचते ही राजा जनक को पता लगता विश्वामित्र जी आ रहे हैं। जनक जी भाग दौड़ कर आते हैं और उनका स्वागत करते हैं और जनक महाराज पूछते हैं कि ये 2 लड़के कौन है जिनको आप लेकर आए हैं। तो वो बताते हैं अयोध्या के ये आने वाले राजा हैं प्रभु राम और लक्ष्मण। और सब बहुत खुश होते हैं उनको देखने के लिए। और सीता का स्वयंवर की तैयारी चल रही होती है, माँ सीता की। तो वहाँ पे कुछ 1-2 दिन पहले सीता माता माँ पार्वती माँ की पूजा करने के लिए निकली होती है। तो वहाँ पे एक गार्डन होता है और उस गार्डन में प्रभु राम और लक्ष्मण टहल रहे होते हैं। तो वहीं पहली बार प्रभु राम ने माँ सीता को देखा था और सीता माँ ने भी प्रभु राम को, वहीं उनका पहला दर्शन हुआ था। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए थे और बहुत प्रसन्न थे एक दूसरे को देखकर। और दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे और वो दृश्य बहुत अनोखा था। वहाँ से फिर राजा जनक विश्वामित्र और उन 2 लड़कों को इनवाइट करते हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो वो स्वयंवर देखने के लिए पहुँचते हैं और जब सब बैठक, सब राजा, अनेकों राज्यों से राजा आए थे, राजकुमार आए थे माँ सीता के स्वयंवर में। तो वो सब अपने अपना स्थान ग्रहण करने के बाद जनक महाराज ने अपनी शर्त बताई कि वहाँ पे एक शिव धनुष था। उन्होंने एक बड़ा सा शिव धनुष रखा हुआ था। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वो ही सीता माता के विवाह के योग्य वर होगा। तो उन्होंने उस प्रोसेस को शुरू किया। तो जो राज्य से आए थे सबने प्रयत्न किया, वो शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए। तो जितने भी राज्य से आए थे सब विफल हो गए। जनक महाराज बहुत दुखी हो गए कि ये कैसे हो गया, कि ऐसा कोई नहीं है जो, ऐसा मैंने क्या मांग लिया कि कोई भी पूरा नहीं कर पाया, क्या मेरी बेटी अविवाहित रहेगी हमेशा। तो वो दुख थोड़ा बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ऐसा कोई राजकुमारी नहीं है कि जो इसके योग्य हो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया। उनका सीरियसली मन कर रहा था कि वो युद्ध छड़ के उसको सब कुछ तोड़ ताड़ के, उतना क्रोध आ गया था लक्ष्मण जी को। फिर बट प्रभु राम की आज्ञा के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो प्रभु राम ने आज्ञा दी नहीं। ये परिस्थिति देखकर ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु राम को आदेश दिया कि शिव धनुष को तोड़ दो। गुरु की आज्ञा के बाद प्रभु राम उठते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद शिव धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हर कोई ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु राम ये शिव धनुष उठा ले, और शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि वो शिव धनुष बहुत ही हल्का हो जाए, जो प्रभु राम के लिए बहुत आसान हो जाए। तो ये प्रार्थना चल रही थी। तो और
प्रभु राम ने शिव धनुष को नमस्कार किया, शिव जी से प्रार्थना की, और जैसा कि हम सब जानते हैं प्रभु राम ने बहुत आसानी से धनुष को उठाया और तोड़ दिया। वो तोड़ते ही बहुत ही बड़ा भयंकर आवाज़ आई, और उस आवाज़ को सुनते ही परशुराम जी को पता लग गया कि शिव धनुष को कुछ हो गया है, या शिव धनुष टूट गया है। वो जहाँ पर भी थे वो वहाँ से जनकपुर पहुँचते हैं राजमहल में, कि ये जानने के लिए कि हुआ क्या। वहाँ जाके पता लगता है शिव धनुष टूट चुका है। बहुत क्रोध में होते हैं परशुराम जी कि किसने तोड़ा ये शिव धनुष। उनकी और लक्ष्मण जी की बहुत बहस होती है कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा, इतने सारे, ये तो मामूली धनुष था मेरे लिए, हम क्षत्रिय हैं, तो हम बहुत सारे धनुष ऐसे टूटे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या क्रोध होना, आप ब्राह्मण हैं, हम इसलिए आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण जी का थोड़ा परशुराम के जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे वार्तालाप होता है। अंततः प्रभु राम आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि मेरे हाथों ही ये कार्य हुआ है, आप ब्राह्मण हैं, मैं आप पर कोई शस्त्र नहीं उठा सकता, सो आपको जो भी ठीक लगता है वो आप मुझे सज़ा सुना सकते हैं। ये सुनकर परशुराम जी थोड़ा विचलित हुए कि ये क्या है, उनका मन थोड़ा विचलित हुआ। उनके पास एक विष्णु धनुष था, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो विष्णु धनुष एक बार उठा लो। हुआ ये कि वो विष्णु धनुष को वो ऐसे पकड़े हुए थे, ऑटोमेटिकली वो प्रभु राम के हाथों में चला गया, और विष्णु धनुष को उठाते ही परशुराम जी को पता लग गया राम कौन थे। और ये बात उनको ज्ञात होते ही उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम किया, और वहाँ से वो हंसी खुशी निकल गए। और यहाँ से अब प्रभु राम और सीता की विवाह का माहौल शुरू हो रहा है, कि वो अब उनके रिचुअल्स पूरे होंगे, क्योंकि स्वयंवर पूरा हो गया। अब सबको पता लग गया सीता का वर प्रभु राम है। तो अब क्योंकि यहाँ दशरथ महाराज नहीं है, अयोध्या से कोई नहीं था, इसलिए पहला कार्य किया गया कि दशरथ महाराज को ये संदेशा पहुँचाना कि प्रभु राम ने स्वयंवर जीत लिया है, और अब उनके विवाह का कार्य शुरू होना है। ये संदेश जब दशरथ महाराज को पता लगा, दशरथ महाराज बहुत खुश हुए। वो खुशी समाहित ही नहीं हुई उनकी। उन्होंने जो दूत आया था बताने के लिए, उनको भी बहुत तोहफे दिए गए, और उन्होंने पूरे राज्य को संदेशा दिया कि हमें जनकपुर के लिए निकलना है। सब तैयारी हो गए थे, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सबके सब जनकपुर के लिए रवाना होते हैं। जनकपुर पहुंचते ही उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है, उनकी खातिरदारी होती है, और फिर वो बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है। उसके बाद वो एक मिलकर ऋषि विश्वामित्र से और बाकी संतों से तय करके वो एक विवाह का एक दिन तय करते हैं, और उसके बाद एक मंडप तैयार होता है। मंडप तैयार होने के बाद प्रभु राम को वहाँ बिठाया जाता है, और वहाँ पे आरती होती है। फिर जो भी रिचुअल्स, शादी के रिचुअल्स जो प्रभु राम को पूरे करने थे वो होते हैं। उसके बाद माँ सीता को बुलाया जाता है, और इस तरह उनकी माँ सीता और प्रभु राम की एक वैदिक परंपरा के विवाह संपन्न होता है। संपन्न होने के बाद वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार जनक महाराज की और 3 बेटियां भी थी। उनका नाम था मांडवी,
श्रुतकीर्ति और उर्मिला, उन तीनों का विवाह राम जी के बाकी 3 भाइयों के साथ होता है। तो मांडवी की शादी भरत से हुई, उर्मिला की शादी लक्ष्मण से और श्रुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न से। सो दशरथ महाराज के चारों बेटों की शादी जनक महाराज की चारों बेटियों के साथ संपन्न होती है। इस सारे संपन्न होने के बाद सब खाना भोजन की व्यवस्था हुई होती है, सब भोजन की ओर प्रस्थान करते हैं। और दशरथ महाराज भोजन के बाद दशरथ महाराज ऋषि वशिष्ठ से सलाह लेकर बहुत सारे तोहफे और बहुत सारे सबको उपहार के रूप में भेंट करते हैं। विश्वामित्र की जनक महाराज बहुत समय तक दशरथ महाराज हो और अपने बेटियों को और अपने दामादों को वहीं पर रहते हैं, बहुत समय तक वो वहाँ पर वास करते हैं। और वहाँ पे समय बिताने के बाद विश्वामित्र को लगता है कि अब दशरथ महाराज को वापस अयोध्या और बाकी सबको भी अपने घर वापस जाने का समय आ गया। तो जनक महाराज से विनती करते हैं कि प्लीज़ दशरथ महाराज को जाने दीजिए, उनकी भी कर्तव्य है और उन कर्तव्यों का उनको पालन करना चाहिए। और इसी तरह जनक महाराज ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक आते हैं उनको छोड़ने के लिए, और एक स्टेज आने के बाद दशरथ महाराज को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अब आप वापस जाइए, वरना आपको बहुत समय लगेगा अपने राज्य पहुंचने के लिए। और वो यात्रा संपन्न करने के बाद वो अयोध्या पहुंचते हैं। वहाँ पे चारों बहुओं का, रानियों का स्वागत होता है और जो भी ससुराल आने के बाद पारंपरिक रिचुअल्स होते हैं वो सब पूरे किए गए। और अयोध्या में अब बहुत ही आनंद का माहौल था, क्योंकि प्रभु राम और सीता दोनों वास कर रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको विवाह के बाद अयोध्या किस आनंद में थी। तो उनकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल वापस आ गई। तो यहाँ पे बालकांड रामचरितमानस समाप्त होता है और यही मेरा प्रयत्न था। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राम।